नमस्कार। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज हम एक ऐसे कानूनी डॉक्यूमेंट पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम तो हम सबने सुना है, पर क्या हम इसकी पूरी प्रोसेस को सच में समझते हैं? बात हो रही है एफआईआर की, यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। कानूनी लैंग्वेज सुनकर अक्सर लगता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, राइट? पर टेंशन मत लीजिए, आइए इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बिल्कुल आसान भाषा में तोड़ते हैं, ताकि हम सब अपने बेसिक राइट्स को अच्छी तरह समझ सके। तो इस विश्लेषण का विजुअल रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। हम शुरुआत करेंगे कि आखिर एफआईआर होती क्या है, उसके बाद देखेंगे इसे फाइल करने का तरीका, इसमें कौन सी डिटेल्स होना जरूरी है, इससे जुड़े लीगल राइट्स क्या हैं, और एंड में समझेंगे कि ये पूरी प्रोसेस जस्टिस का पहला कदम क्यों है। बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सीधे पॉइंट पर रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले कानूनी सिस्टम को समझने के लिए बुनियादी बातों पर आते हैं। सेक्शन 1, एफआईआर आखिर क्या होती है? एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स कि ये डॉक्यूमेंट कितना पावर रखता है। आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। जब भी पुलिस को किसी कॉग्निसेबल ऑफेंस के बारे में जानकारी मिलती है तो सबसे पहले यही फॉर्म रजिस्टर होता है। इसका मेन पर्पस है पुलिस को फॉर्मली इन्फॉर्म करना, ताकि वो तुरंत अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकें। बेसिकली ये वो सबसे पहला ट्रिगर है जो पूरे जस्टिस मैकेनिज्म को एक्शन में लाता है। अगर ये पहला कदम ना उठे तो कानूनी पहिया घूम ही नहीं सकता। अब यहाँ एक टेक्निकल टर्म आया था, कॉग्निजेबल ऑफेंस। सुनने में काफी भारी कानूनी शब्द लगता है ना, पर इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है। ये वो सीरियस क्राइम्स होते हैं जहां पुलिस को तुरंत एक्शन लेना ही पड़ता है, जैसे कि चोरी, मारपीट, किडनैपिंग या मर्डर। ये वही सीरियस और संगीन इंसिडेंट्स हैं जो सीधे तौर पर एक एफआईआर दर्ज करने का सबसे बड़ा रीजन बनते हैं। छोटे-मोटे डिस्प्यूट्स आमतौर पर इस कैटेगरी में फिट नहीं आते। और ये एक बेहद क्रूशियल पॉइंट है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 154 साफ-साफ कहता है कि ऐसी कंप्लेंट आने पर पुलिस को एफआईआर लिखना ही पड़ेगा। ये ऑफिशियली मैंडेटरी है। मतलब ये कोई गुजारिश या रिक्वेस्ट नहीं है। ये एक कानूनी अनिवार्यता है जो देश के कानून में साफ लिखी हुई है। अगर कोई सीरियस क्राइम हुआ है तो कानून के हिसाब से पुलिस को ये रिपोर्ट फाइल करनी ही होती है, इसमें कोई छूट नहीं है। चलिए अब थ्योरी से निकलकर प्रैक्टिकल साइड पर आते हैं। सेक्शन 2, इसे फिजिकल दुनिया में फाइल करने का असली तरीका क्या है? लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। ग्राउंड लेवल पर आखिर होता क्या है? स्टेप 1, सबसे पास के पुलिस स्टेशन जाना। स्टेप 2, वहां अपनी कंप्लेंट बोलकर या लिखकर देना। अगर कंप्लेंट वर्बल है तो स्टेप 3 में पुलिस ऑफिसर उसे ट्रांसक्राइब करेगा, यानी कागज पर लिखेगा और फिर पढ़कर सुनाएगा। अब यहाँ सबसे बड़ा कैच है, डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले लिखी हुई पूरी डिटेल को वेरीफाई करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। जब कंप्लेनेंट कंफर्म कर ले कि सब बिल्कुल वही लिखा है जो बताया गया था, सिर्फ तभी उस पर साइन करने चाहिए। आज के इस डिजिटल ज़माने में हमारे पास ऑप्शंस भी बढ़ गए हैं। ऑफलाइन एफआईआर तो हम जानते ही हैं, जो पुलिस स्टेशन जाकर सीरियस कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए फाइल की जाती है। लेकिन बहुत से स्टेट्स में अब ऑनलाइन एफआईआर की सुविधा भी आ चुकी है। खास तौर पर अगर कोई चोरी हो जाए या कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट और मोबाइल खो जाए तो उसके लिए ये डिजिटल ऑप्शन काफ़ी फास्ट और कन्वीनियंट साबित होता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। एक एफआईआर तभी काम आती है जब उसकी इन्फॉर्मेशन सॉलिड हो। तो इसमें आखिर क्या-क्या डिटेल्स शामिल होनी चाहिए? इस चेकलिस्ट पर ध्यान दीजिएगा। घटना की डेट, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम और पिन पॉइंट लोकेशन। अगर अक्यूज्ड यानी आरोपी के बारे में थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन है तो उसकी डिटेल्स। और सबसे अहम, जो भी हुआ उसका बिल्कुल क्लियर डिस्क्रिप्शन। घुमा फिरा कर नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात। ये स्पेसिफिक डेटा पॉइंट्स जब अच्छी तरह क्लियर होते हैं ना, तभी पुलिस एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर पाती है। याद रखिए, इस डॉक्यूमेंट की एक छोटी सी डिटेल भी पूरे केस की दिशा तय कर सकती है। अब आते हैं चौथे और सबसे एम्पावरिंग सेक्शन पर। कानून ने हमें क्या प्रोटेक्शंस और अधिकार दिए हैं? सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि एफआईआर दर्ज होने के बाद उसकी एक फ्री कॉपी प्राप्त करना हर नागरिक का बेसिक कानूनी अधिकार है। ट्रस्ट मी, लोग अक्सर इस बात से अनजान होते हैं। ये कोई मेहरबानी नहीं है और ना ही इसका कोई चार्ज लगता है। ये एक गारंटेड राइट है। ये फिजिकल कॉपी इस बात का ठोस सबूत होती है कि कंप्लेंट ऑफिशियली लीगल सिस्टम में रजिस्टर हो चुकी है। लेकिन क्या हो अगर इनिशियल स्टेज पर ही कंप्लेंट लेने से मना कर दिया जाए?
कानून ने इसके लिए एक पूरी एस्केलेशन हायरार्की बनाई है। स्टेप 1 तो पुलिस स्टेशन है ही। अगर वहां इनकार होता है तो स्टेप 2 के रूप में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या किसी हायर ऑफिसर को रिटन कंप्लेंट भेजी जा सकती है। और अगर वहां से भी समाधान न निकले तो स्टेप 3 कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का रास्ता हमेशा खुला है। ये हायरार्की इसलिए सेट की गई है ताकि कंप्लेन करने वाले की आवाज दबाई ना जा सके। और अब हमारे एजेंडा के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, जस्टिस का पहला कदम। इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए इस एक सवाल पर जरा गौर कीजिए। क्या एफआईआर फाइल करने में देरी करने से न्याय की प्रक्रिया रुक सकती है? सोर्स मटेरियल इस बात पर बिल्कुल क्लियर है। जब भी कोई सीरियस क्राइम होता है तो तुरंत एक्शन लेना बहुत जरूरी है। देरी का सीधा मतलब है सबूतों और गवाहों दोनों पर खतरा, जिससे आखिर में न्याय मिलने में बड़ी रुकावट आती है। एफआईआर सिर्फ फॉर्म भरने का नाम नहीं है, ये सच में पूरे जस्टिस सिस्टम की नींव है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या समाज का हर नागरिक अपनी इस नींव को मजबूत करने वाले इन कानूनी अधिकारों से पूरी तरह वाकिफ है? इसी जरूरी सवाल के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को हम यही विराम देते हैं।